वेलकम टू एवरीवन। मैं श्रुति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने डियर लर्नर्स चैनल पर। ये जो अभी जो आपको मतलब यहाँ पर इकट्ठा किया गया है वो यहाँ पर ये बताने के लिए क्लास या कह लीजिए कि ये जो सेशन है वो 10 से 15 मिनट का वो सिर्फ इसलिए है कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्या चीज़ें होने वाली हैं, आपको कैसे क्या करना है, ये बताने के लिए ये मतलब आपके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए ही इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक से कि कहाँ पर कैसे क्या क्या करना है। एक कॉन्सेप्ट जो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन जो मतलब पेपर है आपका वो है आपका प्राइमरी का। ठीक, एक एक पेपर की बात लेकर के चलेंगे, सारी चीज़ें एक साथ नहीं करेंगे ताकि ये ना लगे कि गड़बड़ हो रहा है या मिसमैच हो रहा है। प्राइमरी की अगर हम बात करें आपसे तो प्राइमरी में आपके कितने पेपर हैं, मतलब जो पेपर में आपके नंबर ऑफ सेक्शन है वो कितने हैं, टोटल हैं 5। इन 5 सेक्शन में आपका क्या है, साइकोलॉजी है, मैथ्स है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है और इसके बाद आपका ईवीएस है। ठीक, इस और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपके प्राइमरी सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं उनका जो लेवल है वो है आपका 3rd to 5th का। इसमें आपको जो पेपर देना है वो ध्यान से सुनिएगा, तैयारी आपको करनी है मैथ जूनियर और सीनियर यानी कि प्राइमरी लेवल या कह लीजिए पेपर फर्स्ट और सेकंड में मैथ्स के सिलेबस में डिफरेंस है। इंग्लिश आपकी लगभग सेम है, हिंदी भी लगभग सेम रहती है। सिर्फ डिफरेंस जो मेन है वो ये कि प्राइमरी वाले टीचर्स को तैयारी करनी है आपकी ईवीएस की। ठीक, और जो जूनियर वाले हैं या कह लीजिए जो पेपर 2 वाले हैं उनके सेक्शन में आ जाएगा साइंस। ठीक, ये 5 सेक्शन हो गए आपके प्राइमरी के और सारे क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर भी 30 और क्वेश्चन मार्क्स भी कितने 30, मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, नो नेगेटिव मार्किंग। इसलिए आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब हमें एक भी सेक्शन एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। जो आता है जैसा आता है जितना आता है लग रहा है कि ये सही है आप प्लीज़ उसको टिक करके आइएगा। ठीक, इसके बाद बात अगर हम करें सेकेंडरी यानी कि पेपर 2 की या जिसे हम लोग जूनियर भी कह रहे हैं, अगर हम बात करें उसकी। ठीक, तो इस सेक्शन में भी क्या है आपके पास 5 सेक्शन हैं। इन 5 सेक्शन में सेम वही साइकोलॉजी आपकी साइको है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, नो नेगेटिव मार्किंग। आपका जो पेपर है आपको प्रॉपर रीड करना है, सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए आपके एडमिट कार्ड में सारी चीज़ें लिखी होंगी, क्या क्या कि आपने वहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिखा होगा कि लैंग्वेज आपने कौन सी चूज़ की। लैंग्वेज आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो जब भी आपका प्री सिटी कंफर्मेशन का जो लेटर आया है, जो भी आपके साइट से अपडेट किया गया है, उस लेटर में आप देख सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज उसमें बाकायदा मेंशन है कि उसमें सिटी कहाँ है, लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है आपकी, लैंग्वेज सेकंड कौन सी है, सब कुछ उसमें बाकायदा मेंशन है। और क्योंकि एडमिट कार्ड में आपको नहीं बताया जाएगा कि लैंग्वेज कौन सी है और लैंग्वेज कौन सी नहीं है, तो ये चीज़ आपको एक बार उससे कंफर्म करके अपने माइंडसेट पे रखनी है। इसके बाद जो लैंग्वेज फर्स्ट, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि लैंग्वेज फर्स्ट सभी बच्चों की हिंदी होती है, तो हिंदी में जो आपके क्वेश्चन शुरू होंगे वो क्वेश्चन है, ये बात बता रहे हैं अभी किसके लिए, प्राइमरी वालों बच्चों के लिए। तो जो आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, जो अगर बात करें फर्स्ट लैंग्वेज की तो फर्स्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन शुरू होंगे आपके 91 to 121। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन सेक्शन है आपका, मतलब जो क्वेश्चन है लैंग्वेज फर्स्ट के वो जाएंगे आपके 91 to 120। और इसके बाद जो लैंग्वेज 2 है यानी कि जो सेकेंड लैंग्वेज है आपकी, वो इसके बाद जाएगी कितने 121 से कहाँ तक आपका, ये जाएगा आपका 120 तक। और सेकेंड लैंग्वेज के क्वेश्चन जाएंगे आपके 121 से 150 तक। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि हमारा लैंग्वेज का सेक्शन कौन सा है। कंफर्म करने का कंफर्म करने का तरीका मैंने बता दिया कि जो आपका एग्जाम सिटी कंफर्मेशन लेटर आया है उसमें लैंग्वेज आपकी प्रॉपर लिखी हुई है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक,
लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ताकि ये ना हो कि मिक्सअप हो गए कि जो हमने फर्स्ट में चूज़ किया था वो सेकंड कर दिया, जो सेकंड चूज़ किया था वो फर्स्ट में कर दिया। ये तो हो गई प्राइमरी सेक्शन की बात। अगर हम बात करें आपसे जूनियर सेक्शन के या पेपर 2 की, तो पेपर 2 वालों के साथ क्या है कि उनका भी यही सेम रहेगा, और उनकी जो लैंग्वेज है उसमें भी लैंग्वेज में क्या है, आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपका, जिसमें आपका रहेगा पेडागॉगी। पेडागॉगी के बाद क्या आ जाएगा, मतलब पेडागॉगी का मतलब जो आपकी साइको है वो रहेगी। साइको के बाद आपकी आ जाएगी मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस के बाद फिर आपका आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश। ऐसे सेक्शन रहता है। आप पेपर जब देखेंगे तो उसमें यही चीज़ें रहती हैं। वहाँ पे भी आपका क्या है, लैंग्वेज जो फर्स्ट है आपकी, उसमें भी वही आपका क्या है कि 90 से जैसे आगे बढ़ोगे आप, तो वो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन वहाँ पर भी शुरू हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद एसएसटी वालों के साथ भी यही है कि उनका पहले एसएसटी वाला सेक्शन रहेगा, बाद में उनका लैंग्वेज वाला सेक्शन रहेगा। ठीक, और एसएसटी वाले क्वेश्चन आपके शुरू होंगे 91 से। ये स्पेशल नोटिफिकेशन है कि जो एसएसटी वाले हैं वो ध्यान रखें कि आपका क्वेश्चन शुरू होगा 91 से, और लैंग्वेज वाले सेक्शन आपके उसमें बाद में होंगे। ठीक, इसके बाद जो एक और ज़रूरी बात है वो ये कि एग्ज़ाम जैसे ही आपको बुकलेट मिलेगी, आपको बुकलेट में देखो, सबसे पहले तो मैंने पहले ही बोला है कि मैं जब क्लास कराई थी तब भी मैंने आपको बताया कि आपको जो मतलब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन, ऑन द वे ऑफ एग्जामिनेशन, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस कुछ से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, फ्री माइंड रहिएगा, क्योंकि अगर आप अनरिलैक्सड हुए तो डैम श्योर मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ना तय है। ठीक, तो बिल्कुल बी कूल, बी रिलैक्स, और ये मान के चलिए कि आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, अब ओएमआर शीट भरने का एक बार तरीका शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा है, यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा हुआ है। देखो, रोल नंबर जो भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो उसमें रोल नंबर बाकायदा लिखा होता है, तो रोल नंबर वहां से देख लेना। गोले सर्किल काले करते समय ध्यान रखना कि जो यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अगर ये भरा है तो इसी के नीचे वाला ही सर्किल ब्लैक करना। अगर यहाँ वाला सर्किल ब्लैक हो गया तो हमारी शीट गलत हो जाएगी, चेक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। किसी भी तरीके की ब्लंडर मिस्टेक से बचने का तरीका यही है कि खुद को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट ये गलती सबसे होती है कि 2 हमने यहाँ भरा और 2 की बजाय हमने गोला ये काला करने के बजाय हमने गोला ये काला कर दिया जस्ट बाय मिस्टेक। ठीक, और वो बाय मिस्टेक क्या हुआ, हमारी पूरी तैयारी ले डूबेगा। इसलिए ध्यान रखना कि जो नंबर यहाँ फिलअप किए हैं उनके नीचे वाला ही गोला आप, ये उनके नीचे वाला सर्किल ही आप काला करेंगे। इसके बाद टेस्ट बुकलेट नंबर, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी वही क्वेश्चन बुकलेट में साइड में देखिएगा नंबर लिखे होते हैं, वह बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए 0 0 0 0 ये भरना है आपको, और ये भरने के साथ साथ उनके नीचे वाले जो सर्किल हैं उनको आपको डार्क करना है। ठीक है, ये जो प्रश्न पुस्तिका कोड है ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपको मिले, मतलब अगर आप दोनों पेपर देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो पहले में मिलेगी वही आप सीरियल नंबर आपको दूसरे पेपर में मिलेगा। अगर आपको पहले में M मिला है तो दूसरे में भी M मिलेगा, पहले में N मिला है तो दूसरे में भी N मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके क्लास में जो भी इन्विजिलेटर हैं आप उनसे इस बात की हेल्प ले सकते हैं कि मैम पहले में हमारा ये था, ये सर हमारा पहला ये था और अभी चेंज हो चुका है। ठीक, और एक बार उसमें आपकी ओएमआर शीट में भी नंबर लिखा होता है साइड में, एक बार उससे भी आप मैच कर लीजिएगा कि जो दिया गया है वही है या फिर नहीं। इसके बाद बात आती है यहाँ पर कोड लैंग्वेज 1 की। तो जो लैंग्वेज कोड है वो आपका लैंग्वेज जो बुकलेट कोड है जिसमें लिखा है आपका भाषा 1 यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट, सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड यानी कि जो बुकलेट आपको दी गई है उसका कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक, इसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज वाली है ये उनके लिए है जो जिन्होंने एक्सेप्ट देन हिंदी, इंग्लिश या कोई दूसरी लैंग्वेज चूज की हुई है, इसमें बंगाली है, कन्नड़ है, तमिल है, ये स्पेसिफिक लैंग्वेज है पर्टिकुलर स्टेट वाइज, ये उनके लिए है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस है, तो क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस देखते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पढ़ा है प्लीज, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का एक तरीका और होता है, देखो कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें जो क्वेश्चन का आंसर फिल करना है। कई बार होता है कि स्टूडेंट सारे बुकलेट में सारे क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेते हैं और लास्ट टाइम पर क्या होता है हमारे पास क्वेश्चन को सर्किल को ब्लैक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तो पता चला हमने आंसर लगाया है बी और सर्किल कराए सी को। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसी मिस्टेक से बचने का सिर्फ एक मात्र तरीका है, हड़बड़ाइए नहीं। एक सेक्शन खत्म करने के बाद उसके सर्किल पहले ब्लैक कर लीजिए। मान लीजिए आपने साइको उठाया, साइको के आपने 1 to 30 क्वेश्चन में आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए,
उन 20 क्वेश्चंस के जो सर्किल हैं पहले उनको ब्लैक कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। रीज़न, अगर लास्ट मोमेंट पर हमारे पास समय कम बचता है या हम सर्किल नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो पहले करके आए हैं वो क्वेश्चन तो हमारे सही हो जाएंगे, और क्या पता कि वो पहले क्वेश्चन में ही आपके 90 प्लस आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन लास्ट मोमेंट की हड़बड़ में क्या हुआ कि हमने पता चला आंसर बी टिक किया है, भर के सी आए, हमने डी टिक किया, आंसर एफ भर के आए। ठीक, तो इस हड़बड़ से बचने के लिए चीज़ों को बिल्कुल मतलब एकदम फुल रिलैक्स मोड में रहिए, ये हम बार बार कह रहे हैं। अगर आप किसी भी तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस या आपको किसी तरीके की टेंशन हुई तो मान के चलिए कि आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। ठीक, तो ये थी एक छोटी सी आपके पास ये जान बताने के लिए। और ये मत भूलिए, मतलब इस चीज़ को मत वो करिएगा कि जूनियर वाले बच्चे सोचे हम बीबीएस पढ़ के चल जाएंगे। अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं तो आपको एबीएस पढ़ के जानी है, और अगर आप जूनियर का पेपर दे रहे हैं तो आपको साइंस पढ़ के जानी है। ठीक, दोनों दे रहे हैं तो ईवीएस और साइंस दोनों पढ़नी है। इसके बाद जो बाकी की डिटेल है वो आपके एडमिट कार्ड पर बाकायदा लिखी होगी, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। लेकिन जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन किसी भी तरीके की हॉच पॉच से बचने के लिए खुद को बिल्कुल वेल अपडेट और मेंटेन करके रखिएगा। मतलब वन डे नाइट आप अपना सारा सामान पैकअप कर लीजिएगा कि ब्लैक और ब्लू पॉइंट जो बॉल पॉइंट पेन है वो ले लीजिएगा, अपना जो आईडी प्रूफ है वो रख लीजिएगा, अगर फोटोज सेक्शन क्लियर नहीं है तो 2 फोटोज रख लीजिएगा, और साथ में अपने आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। ठीक, तो एकदम वेल प्रिपेयर होकर के जाइएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के जाइएगा। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, कहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया अगर कि इसमें या इसका ऑप्शन नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नहीं क्वेश्चन वाला टैग है तो नहीं वाले क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना है। क्योंकि अभी जब जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं सारी क्लासेस की लगभग मैराथन क्लासेस हो चुकी हैं, सबकी अपडेट की जा चुकी हैं। तो और प्रैक्टिस सेट कराते समय मैंने अपनी ईवीएस की क्लास में और लैंग्वेज इंग्लिश की क्लास में देखा है कि आप नॉट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर जाते हो। तो प्लीज़ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जहाँ पर भी नॉट लिखा हो इस शब्द को स्किप नहीं करना है, ध्यान से इस शब्द पर फोकस करना है कि हमसे नहीं पूछा गया है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिएगा, चीज़ों को जो है कोशिश करिएगा कि आप कहीं से भी चीज़ों को लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील मत करिएगा। ये बात इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर मैं बात कहूँगी कि अगर आपके ऊपर कुछ भी आपने बर्डन फील किया तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट क्या होना है, अफेक्टेड होना है। और ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका रिजल्ट सिर्फ इसलिए अफेक्टेड हो जाए कि हम हड़बड़ा गए थे, हमें समझ में नहीं आया था, एक दिन पहले हमको लग रहा था कि हम क्या करें हम क्या ना करें। पहला काम, जितना अभी तक पढ़ा है 72 घंटे का टाइम है, जी तोड़ मन लगा करके उसको रिवाइज कर डालो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। दूसरा काम ये करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, किसी को फॉलो अप नहीं करना है, किसी के सजेशन को सुनना नहीं है कि ये कर लेना वो कर लेना है। तीसरा काम जो करना है वो ये कि क्वेश्चन टैग जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव अगर लिखा हुआ है वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। और लास्ट और चौथी बात कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है कि हमें जो आता है वो बिल्कुल सही आता है, हमने जो कुछ भी पढ़ा है हमारा पेपर उसी के अकॉर्डिंग बेस्ट होने वाला है और रिजल्ट हमारा हमारे फेवर में आएगा। ठीक, इतनी बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और मुझे लगता है कि इसके बाद कोई ऐसा कंफ्यूजन टॉपिक बचेगा जहाँ पर आपको चीज़ें डाउटफुल लगेंगी। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर थोड़ा सा टेंशन देके रखिएगा कि आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लैंग्वेज फर्स्ट में क्या है, लैंग्वेज सेकंड में कहाँ है क्या है, वो चीज़ें आपको माइंडसेट पर रखनी है। ठीक, रिवीजन प्रॉपर करते रहिएगा क्योंकि 72 घंटे का टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है। ठीक, तो बिल्कुल बी श्योर, डैम श्योर एंड सॉरी बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन डिजिग्निटी। अपनी आइडेंटिटी पर इतना भरोसा रखो कि हमें जो आता है वो परफेक्ट आता है, इससे आगे कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट हमारा विषय है वो ये कि डियर लर्नर्स की पूरी टीम की तरफ से हमारे सारे स्टूडेंट्स को और वो स्टूडेंट भी जो कहीं ना कहीं हमसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड है उन सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बी पैशनेट, बी पॉजिटिव और ध्यान रखिएगा कि सीटेट क्वालिफाई करके दिखाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।